बोलो हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। बोला दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो अब इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी तो ये है कि PRT जो है प्राइमरी टीचर है, JBT पोस्ट पर जो भी साथी नौकरी लगना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जल्दी आपका जो रिक्रूटमेंट है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को उसकी जो नतीजे आएंगे, उसके तुरंत बाद PRT की एक बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएगी और उसमें एग्जाम कब तक होगा, क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो लगभग तो बच्चे जागरूक हैं, सभी को पता है कि भाई JBT के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, TGT के लिए क्या होती है, BGT के लिए क्या होती है। उसके बाद में यदि बात करें कि चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे चयन, कैसे सिलेक्शन होगा आपका। फिर एक जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो सिलेक्शन है उसके 3 मुख्य कारण क्या है। देखो मैं खुद भी DSSB में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं आपको बताता हूं कि वो जो 3 जो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि PRT की का जो नोटिफिकेशन आता है, जो रिक्रूटमेंट आता है, वो 3 प्रकार की संस्था है। एक तो MCD है, एक NDMC है, एक DOE है। तो क्या होता है कि जो DSSB है वो तो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये संस्थाएं क्या करती है कि ये रिक्विजेशन भेजती है, मांग भेजती है। रिक्विजेशन होता है कि जैसे हमें कितने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, कितने अध्यापकों की हमें ज़रूरत है, तो वो अध्यापकों की एक लिस्ट बना करके DSSB को सेंड करती है। उसके बाद DSSB नोटिफिकेशन निकालेगा और एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो DOE है, ठीक है, DOE ने तो लगभग 900 प्लस पदों पर एक रिक्विजेशन भेजी है, मांग भेजी है कि भाई हमें इतने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में बात करें कि MCD, तो MCD में मेरे ख्याल से 1147 कुछ ऐसे पद हैं। अब बात करें NDMC की, तो NDMC है, अब NDMC ने कितने पदों की भेजे है ये पूरे ऑफिशियल डाटा नहीं है। बाकी ये तीनों मिलकर, पहले अलग अलग एग्जाम होता था, अब तीनों मिलकर के संयुक्त रूप से लगभग 5000-4000 प्लस पदों पर ये भर्ती आपकी आएगी। ठीक है, पिछले साल भी आने की प्रबल जैसे संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो नहीं आई। अब चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके तुरंत बाद आपका ये जो नोटिफिकेशन आएगा। अब हम बात करें कि एज की बात करें, ठीक है, तो एज तो वही जनरल की 18 से 30 होती है, ये जनरल की एज होती है। बाकी OBC SC ST नियमानुसार वही 3 साल 5 साल की छूट। ठीक है, OBC अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है। यदि दिल्ली का OBC है, दिल्ली का OBC 1993 के बाद यदि किसी बच्चे के अभिभावक दिल्ली रहते हैं तो उसका जैसे OBC सर्टिफिकेट बनेगा, अदरवाइज वो फिर अदर स्टेट जनरल में काउंट होगा। SC ST EWS किसी भी स्टेट का हो, सेम कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें क्वालिफिकेशन, वही 10+2 में 50% नंबर, प्लस में उसके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा या JBT का डिप्लोमा होना चाहिए। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया की यदि बात करें तो देखो 2 प्रकार के एग्जाम, 1 सिटिंग एग्जाम 1 टाइम में होते हैं। एक तो 100 नंबर का होता है, दूसरा भी 100 नंबर का होता है। तो ये जो 100 नंबर का है इसमें 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK GS 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सारे पर सभी सब्जेक्ट 20-20 नंबर के, जैसे 20 नंबर की हिंदी हो गई, 20 नंबर की इंग्लिश हो गई, ठीक है, उसके बाद में 20 नंबर की GK GS हो गई, उसके बाद में 20 नंबर का मैथ हो गया, 20 नंबर की रीजनिंग हो गई। तो ऐसे 100 क्वेश्चन तो फर्स्ट जो कॉमन एग्जाम होता है। सेकंड जो एग्जाम होता है उसमें लगभग मैक्सिमम जैसे स्पेशल एजुकेशन की हो गई, साइकोलॉजी की हो गई, CDP मैक्सिमम आती है उसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी होती है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। हमेशा 0.25 DSSB में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो नेगेटिव मार्किंग का हमेशा जो फायदा मिलता है वो अच्छी तैयारी वाले बच्चे को मिलता है। कंपटीशन बहुत हाई है क्योंकि बहुत बच्चे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं, लगातार बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो JBT
में लगने वाले जो भी भावी अध्यापक हैं उनको बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी करनी है। अब मैं बताता हूँ आपको 3 मुख्य कारण क्या है। 3 मुख्य कारण ये हैं। देखो, सबसे पहला जो मेजर कारण है कि जिसका कॉमन एग्जाम जितना अच्छा होता है उसका सिलेक्शन उतना ही सुगमता से, आसानी से, सरलता से होता है। जिसने 100 नंबर में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए, सबसे पहला कारण तो ये है कि ये एग्जाम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लगभग 70+100 में से आपके आने चाहिए। दूसरा जो मेजर कारण ये है कि आपकी सीडीपी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है, साइकोलॉजी जो आपकी है, और वो साइकोलॉजी आपको पढ़नी है जहाँ से आपने जेबीटी की है। एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी का, कोई बीएड करता है वहाँ भी एक साइकोलॉजी का पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, तो वो उसका बहुत अच्छा अध्ययन करना है। ठीक है, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने जेबीटी में साइकोलॉजी पढ़ी है, जो आपने टीजीटी में बीएड करते समय जो भी आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, पेडागोजी, शिक्षण विद्या, ये जिसका पोर्शन बहुत अच्छा है उसका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। तीसरा जो मुख्य कारण है कि आपको 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है इससे बचना है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई फाई दी जाती है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास समय होता है, पर समय तो जब होता है जब हमने तैयारी बहुत कम की है, तो कम तैयारी वाले के पास तो बहुत ज़्यादा समय होता है, तो वो छेड़खानी करता है ऑप्शन के साथ। 2 ऑप्शन हो सकता है तुक्का ठीक हो जाए, तो इस तरह से वो फिर लगातार उसी में फंसता ही चला जाता है, तो वहाँ कहीं कहीं वो मार खाता है। तो 0.25 का मतलब ये होता है कि आपको इससे बचना है, और वो कैसे बचना है? वो ऐसे बचना है कि यदि 10 क्वेश्चन कंफ्यूज के हैं, 10 क्वेश्चन कंफ्यूज के हैं जिसमें केवल कंफ्यूजन 2 ही ऑप्शनों में है, तो आपको करने चाहिए। यदि आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है वो तो बिल्कुल उसको तो हाथ ही नहीं लगाना आपको। तो ये 3 मुख्य कारण है। कॉमन एग्जाम आपका अच्छा हो, 5 सब्जेक्ट ये आपका स्कोर अच्छा हो, प्लस सीडीपी अच्छी हो, और 0.25 ये गलती मत करना। ये 3 मुख्य कारण है कि आपका जेबीटी में सिलेक्शन आप नजदीक पहुंच जाओगे बहुत आसानी से। एक एलजी साहब ने, जो हमारे उपराज्यपाल ने कमिटमेंट किया था कि 20,000 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती होगी, तो ये भी आपकी तैयारियां जोर शोरों से हैं। 20,000 पदों में नॉन टीचिंग पद भी आएंगे, और टीचिंग पद में एनटीटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, स्पेशल एजुकेटर है, तो इसकी बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आएंगी। ठीक है, एक 2023 का टीजीटी का 5118 कुछ पदों पर एग्जाम होना था, वो भी आपका बहुत जल्दी शेड्यूल जारी होने वाला है। प्लस में नए रिक्रूटमेंट भी आएगा। अब चुनावों के बाद भी सारी प्रक्रियाएं तीव्र गति से आपके सामने होंगी। आप लगातार आप प्रयास करें, बजाय इसके कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब आएगा। उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप तैयारी को, बिल्कुल अपनी तैयारी को बूस्ट करें, अपनी तैयारी को जोर शोर से शुरू करें, और बहुत जल्दी ये सारी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।